हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक्स बेसिक्स, जहां पर हम मिलकर सीखते हैं कंपनीज का एनालिसिस करना और करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टॉक मार्केट एजुकेशन सीरीज में लेके आए हैं आपके लिए एडवांस रेशियोज ऑफ स्टॉक मार्केट, जो हमने पार्ट 1 किया था बेसिक रेशियो के साथ में, और आज हम लेके आए हैं उसके लिए आपके लिए एक पार्ट 2 जिसमें हम थोड़ा सा एडवांस रेशियोज को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हमने जो भी हम बात काम कर रहे हैं इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, जस्ट ये एक एजुकेशन एक्टिविटी है और आपको एक एजुकेशन अवेयरनेस के लिए है। तो हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं तो नथिंग, एक काइंड ऑफ इसमें कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट का कोई एडवाइस नहीं है। और हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको जस्ट थोड़ा बता देता हूं कि इससे पहले भी हमने पार्ट 1 इसमें किए थे, जिसमें हमने टर्मिनोलॉजीज ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में बात की है। हमने स्टॉक मार्केट एजुकेशन सीरीज में काफी वीडियोस किए हैं, एडवांस टर्मिनोलॉजीज हमने बात की, जिसमें बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड्स की बात हुई। इससे पहले हमने बेसिक रेशियोज का एक हमने वीडियो किया था, जिसके अंदर हमने पी रेशियो, आरओई, आरओसी के बारे में बात की। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए इसी का पार्ट 2, जो है एडवांस रेशियोज ऑफ स्टॉक मार्केट। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, करंट रेशियोज, क्विक रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड कैश फ्लो मार्जिन। ये कुछ थोड़े एडवांस रेशियो जो हमें कोई भी कंपनी से मिलती है, कहीं पे ऐसे किसी से कहीं से मालूम चलती है, कोई कहता है कि ये कंपनी अच्छी है, इसको हमें देखना चाहिए, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन उससे पहले कंपनी का नाम मिल गया आपको और उसके बाद में आपको इन्वेस्ट करने से पहले मैं आपसे जरूर ये कहना चाहूंगा कि अपना खुद का एक थोड़ा बेसिक इन्वेस्टमेंट के लिए अपना एक थोड़ा सा स्ट्रेटेजी अपनाइए। बेसिक रेशियोज को और एडवांस रेशियोज को जरूर देखिए। आपको जस्ट लगता है कि हाँ ये कंपनी ठीक है, तो ही आप आगे बढ़िए। और इससे आपको बहुत कम चांसेस होंगे कि आप उसमें फिर आगे रॉन्ग हो। तो फ्रेंड्स, चलिए के करके हम डिस्कस करते हैं। तो करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो बेसिकली क्या होता है? करंट रेशियो इज करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब ये करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स बेसिकली क्या है कि जो उस टाइम करंटली अवेलेबल है कंपनी के पास में, जैसे कि कैश या कैश के इक्विवेलेंट्स हो, अकाउंट्स रिसीवेबल्स हो कि किसी से पैसा आ रहा आने वाला है, इन्वेंट्रीज हैं, वो सभी हमारे करंट एसेट्स में कंक्लूड होती हैं। उसी प्रकार से करंट लायबिलिटीज क्या होती है? शॉर्ट टर्म डेट है। शॉर्ट टर्म डेट मतलब कि 12 महीने में होने वाला, एक साल में होने वाला जो डेट लिया होता है, लॉन्ग टर्म नहीं, जो शॉर्ट टर्म के डेट लिया होता है वो डेट होता है। अकाउंट्स पेबल, हमें अपने सप्लायर्स को, उस कंपनी के सप्लायर्स को उसको पेमेंट करना है, टैक्सेस पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, तो वो होती है हमारी करंट लायबिलिटीज। तो करंट रेशियो होता है बेसिकली ये एक फैक्टर है जो कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज को दिखाता है। और ये एक लिक्विडिटी रेशियो डेट मेजर्स ए कंपनीज एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, लोन्स एटसेट्रा ड्यू विद इन 1 ईयर। छोटे टर्म में कि आज कंपनी के पास अगर आज कुछ प्रॉब्लम आती है, तो क्या कंपनी के पास ये सारे लायबिलिटीज को पे करने के लिए कुछ पैसे हैं, लिक्विडिटी है, तो वो ये रेशियो दिखाता है। तो ये जरूर चेक करना चाहिए। हायर करंट रेशियो शोज दैट कंपनी हैज हायर द करंट एसेट्स देन इज करंट लायबिलिटीज। उसकी एसेट्स ज्यादा है उसकी लायबिलिटीज से। तो अगर अच्छा करंट रेशियो, इसका मतलब वो 1 से ऊपर रहेगा, तो ये हमें देखना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, और ये आता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो और करंट रेशियो बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, बस थोड़ा सा उसमें अंतर है। क्विक रेशियो थोड़ा और कंजर्वेटिव हो जाता है, और ये बिल्कुल एक एसिड टेस्ट की तरह होता है, एकदम एक कॉन्क्रीट जो चीजें देता है। एक्चुअली इसमें क्या है कि इसमें क्विक एसेट्स की बात होती है। और क्विक एसेट्स क्या है? क्विक एसेट्स बेसिकली टोटल जो करंट एसेट्स जो हमने जस्ट अभी पढ़े थे करंट रेशियो में, उसमें से इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री बेसिकली एक 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 हमारा बनाया हुआ, कंपनी का बनाया हुआ एक मटेरियल है, जो कि अभी सेल नहीं हुआ है लेकिन कन्वर्ट हो गया गुड्स की फॉर्म में, तो उसको कंपनी काउंट कर लेती है कि मेरी इन्वेंट्री है, ये सेल होगी। लेकिन क्विक रेशियो में उसको भी हटा देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर ये नहीं बिका तो क्या होगा, अगर ये मटेरियल नहीं बिका तो हमें पैसा नहीं आएगा, तो वो और भी कॉन्क्रीट हो जाता है, और भी कंजर्वेटिव हो जाता है। तो क्विक रेशियो अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा होता है। क्विक रेशियो हमें देखना चाहिए कि पॉजिटिव होना चाहिए कंपनी का, ऐसा हमें मेजरमेंट देखना चाहिए। और जैसे हमने बताया, क्विक रेशियो इज मोर कंजर्वेटिव देन करंट रेशियो बिकॉज इट एक्सक्लूड्स इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में से इन्वेंट्रीज को हटा देता है, जिसके कारण हमें केवल जो रिसीवेबल्स हैं, जो जो कैश इक्विवेलेंट्स हैं, उसी की हम बातें करते हैं। तो इस तरह से क्विक रेशियो होता है, और क्विक रेशियो करंटली देखना चाहिए कि हायर क्विक रेशियो में मिलता है तो वो बेटर होता है। तो फ्रेंड्स, हमने दो रेशियो कवर किए हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। अब थर्ड हम कवर करने जा रहे हैं आपके साथ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखो फ्रेंड्स, नाम में ही सब कुछ लिखा है कि एक कंपनी की इंटरेस्ट, जो उस पे एक ब्याज उसको देना पड़ेगा, तो उसको कवर करने की कितनी उसकी क्षमता है, वो दिखाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो।
अगर हम फॉर्मूले के टर्म से बात करें तो एबिटा जो होता है, जो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस होता है, उसको अगर डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस से, तो हमारा निकल के आता है कि हमें एक कंपनी के ऊपर लोन है फॉर एग्जांपल। अब उस लोन में उसको इंटरेस्ट पे करना है बैंक्स को, डेटर्स को, जिससे उसने लोन लिया है। अब उसकी कितनी एबिलिटी उस कंपनी की, क्या वो कंपनी इंटरेस्ट पे कर पाने में सक्षम है, तो वो कहलाए, वो मैं कैसे मेजर करना है, वो मेजर करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से। हम मेजरली डेब्ट इक्विटी रेशियो देख लेते हैं कि डेट कितना है, डेट कितना है, लेकिन कई बार क्या होता है, डेट है, ले रखा है कंपनी डेट, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इतना अच्छा है कि वो इतना अच्छा एबिटा कमा रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या है, एबिटा है, मतलब कि वो इतनी अच्छी अर्निंग्स कर रहा है कि वो इंटरेस्ट देने में काफी सक्षम है। तो कभी कभी हमें अगर हाई डेब्ट इक्विटी कंपनी मिलती लेकिन लगता है अच्छी है, तो हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जरूर देखना चाहिए कि क्या इसके पास इंटरेस्ट पे करने के लिए, क्या इसके पास कवरेज है या नहीं है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यूज्ड टू डिटरमिन हाउ इजीली कंपनी कैन पे इंटरेस्ट ऑन इट्स आउटस्टैंडिंग डेट, जैसे हमने आपको समझाया अभी। और इन सिंपल टर्म्स इट रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी टाइम्स द कंपनी कैन पे इट्स ऑब्लिगेशंस यूजिंग इट्स अर्निंग्स। कितनी बार, मतलब क्यों, कितनी टाइम्स इंटरेस्ट का रेशियो, अगर 2 है, 3 है, 5 है, इसका मतलब उसकी उसकी अर्निंग्स 5 गुना है उसकी इंटरेस्ट से, तो कोई इश्यू नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी हमको हायर देखना चाहिए। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो शुड नॉट बी लोअर देन 1 से कम होता है तो हमेशा एक वो रहेगा कि एक रेड साइन है, क्योंकि इसके पास इतना कमाई नहीं रही है कि वो अपना इंटरेस्ट पे कर पाए, और इंटरेस्ट अगर पे नहीं किया तो बाकी क्या करने वाले हैं फिर वो। तो इसके लिए हमें हमेशा हायर देखना चाहिए, तो 2 या 2 से हायर मिले तो अच्छा है। तो फ्रेंड्स, हमने 3 रेशियो कवर कर लिए हैं, हम नेक्स्ट रेशियो की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ओपीएम, बहुत बहुत स्ट्रांग मुझे लगता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक अच्छा ऐसा रेशियो मैं जरूर अपने लिए खुद, एक जो इन्वेस्टमेंट जब देखता हूं तो मैं जरूर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखता हूं कि वो कितना अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिकली है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल रेवेन्यू। ये एक परसेंटेज है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? इस टोटल रेवेन्यू लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू जनरेट द रेवेन्यू। इट मींस ये रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हटा लिया है, वो आपका बन जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एंड इन अदर वर्ड्स द न्यूमरेटर यूजेस अ फर्म्स अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। It is one of the most important ratio that which tells how much a company's earning from operations is generated from every 1 rupee sale after counting direct cost involved in the earnings those revenue। बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ एक छोटी सरल भाषा में कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिकली क्या है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट है कि कंपनी ने कुछ उसमें से रेवेन्यू, अगर कुछ सेल्स की है, उसमें से आपको डायरेक्ट जो उसके एक्सपेंसेस हैं, जैसे डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट मटेरियल है, उसको माइनस कर देना है। ओवरहेड्स को नहीं रखना, अभी कंसिडर नहीं करना है, लेकिन आपको माइनस क्या करना है, ऑपरेटिंग अपने सेल्स में से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो निकलेगा आपका, कि आपने उसमें सारे डायरेक्ट जो खर्चे हैं वो माइनस कर दिए। क्या वो कंपनी वो कितना कर रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि कंपनी उसको कम नहीं कर सकती है। अपने मटेरियल कॉस्ट को कम करना बहुत मुश्किल होता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को कम करना बहुत मुश्किल होता है, ओवरहेड्स जाके कंपनी कम कर सकती है, लेकिन बेसिकली अगर उसने इस, तो ये फर्स्ट बेसिक है। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होना चाहिए। मैं इसके लिए अपने लिए खुद में जो देखता हूँ, जितना अच्छा होगा उतना अच्छा है, उतना जितना हायर है उतना अच्छा है, लेकिन मैं खुद देखता हूँ कि ये कंपनी कम से कम 15 to 20% का खुद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करनी चाहिए, तो वो कंपनी अच्छी है, स्ट्रांग उसमें कैटेगरी में उसको मानता हूं। अब आता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। जैसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था जो केवल डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस कर रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें नेट प्रॉफिट की गिनती करते हैं। नेट प्रॉफिट में क्या होता है, आप बेसिकली रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितनी आपने कॉस्ट, उसमें से कॉस्ट कितनी लगी आपको उस मेटल को बनाने में, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने आए, माइनस इंटरेस्ट, माइनस टैक्सेस, सब कुछ आप माइनस करते हैं, और नेट प्रॉफिट जब निकाल लेते हैं उसको, उसका जब रेशियो देखते हैं टोटल रेवेन्यू से, तो वो हमें निकल के आता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो, और यही है सब कुछ जो कि आपके प्राइस को, शेयर के प्राइस को जो डिटरमिन करता है, क्योंकि हम हमेशा जानते हैं कि जो प्राइस है, अगर नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ेगा तो अर्निंग्स पर शेयर बढ़ेगी, और अर्निंग्स पर शेयर बढ़ेगी तो उसको जो प्राइस टू अर्निंग मिल रहा होगा उसके अनुसार उसका प्राइस जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार से हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन भी जरूर देखना चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कंपनी के जो इंटरेस्ट हैं, टैक्सेस हैं, वो बहुत ज्यादा हो, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा करते हुए भी वो नेट प्रॉफिट मार्जिन कम कर रहा है, तो उस लिए वो एक नेगेटिव साइन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने अब 5 रेशियो कवर कर लिए हैं, और हम जा रहे हैं 6 और लास्ट रेशियो पे इस वीडियो के, वो है कैश फ्लो मार्जिन। कैश फ्लो मार्जिन बेसिकली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब इसको कुछ फ्री कैश फ्लो के नाम से जानते हैं, कुछ कैश फ्लो मार्जिन के नाम से, जो होता है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, जो ये रेशियो है, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिवाइड बाय नेट सेल्स,
तो इट मेजर्स हाउ एफिशिएंटली एक कंपनी कन्वर्ट सेल्स इनटू कैश। एक कंपनी की एबिलिटी दिखाता है कि वो अपने सेल्स को कैश में कितनी जल्दी कन्वर्ट करती है, कितना इजीली करती है, क्या उसके जो रेशियोज हैं, जो उसके डेटर्स हैं, जो उसको जो मटेरियल जब सेल कर देता है तो उसके बाद उसको पैसा कितने दिनों में आता है। इसलिए हमेशा देखना चाहिए कि पैसा अगर कंपनी सेल करती है अपने कस्टमर से, उसके कस्टमर उसको पैसा कब देते हैं, क्या एडवांस देते हैं, क्या उसको 90 डेज का क्रेडिट पे रखते हैं या 120 डेज या कितना क्रेडिट रखते हैं। तो उस प्रकार से कैश फ्लो जो मार्जिन है वो बहुत चेंज होता है। तो इफ ए कंपनीज कैश फ्लो मार्जिन इंक्रीजिंग ईयर टू ईयर, इट इंडिकेट्स दैट फ्री कैश फ्लो इज इंप्रूविंग। तो अगर कैश फ्लो मार्जिन आप उस कंपनी का किसी का बढ़ रहा है ईयर टू ईयर अगर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर उसका फ्री कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, काफी अच्छा हो रहा है, कि हो सकता है कि उसके कस्टमर्स ने उसको पैसा देना बहुत जल्दी कर दिया है, जो पहले अगर 3 महीने 6 महीने लगाते थे वो 1 महीने 2 महीने 15 दिन में देते हैं या एडवांस देते हैं। तो इस प्रकार से फ्री कैश फ्लो बढ़ता है, और फ्री कैश फ्लो इज द मनी दैट कंपनी हैज अवेलेबल टू रिपे इट्स क्रेडिटर्स एंड पे डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट टू इन्वेस्टर्स। अगर उसके पास फ्री कैश फ्लो है तो कंपनी की एबिलिटी दिखाता है कि अपने क्रेडिटर्स को, अपने डिविडेंड्स और इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट पे करने के लिए उसकी कितनी क्षमता है। तो ये होता है कैश फ्लो मार्जिन। तो फ्रेंड्स हमने ये 6 आज रेशियो पढ़े। एक मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते जो वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, स्टॉकेज है, स्क्रीनर है, टिकट टेप है। ये कोई भी प्रमोशन नहीं है, मैं स्क्रीनर यूज करता हूँ और मुझे थोड़ा सा इजी लगता है, तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। इसमें स्क्रीनर पे गए हैं और हमने जस्ट नॉर्मल एक रिलायंस इंडस्ट्रीज को डाला है, और इन्हीं रेशियोज को आज हम समझेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज रेशियोज को। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो फॉर एग्जांपल हमने आज पढ़ा था कि जो रेशियोज है हम जो पढ़ के आए हैं वो देखा हमने करंट रेशियो। आप देखिए करंट रेशियो 1.16, हमने कहा करंट रेशियो जो है 1 से ज्यादा होना चाहिए, अच्छा है, तो इट मींस इट इज ए गुड साइन। अब हमने सेकंड पढ़ा था क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को हम देखते हैं कि ये 0.78 है। इसका मतलब इन्वेंट्री अगर आपने हट को कंसीडर नहीं किया है अपने करंट एसेट्स में, तो थोड़ा सा इसमें वीक हो गया है, क्योंकि रेशियो 1 से कम हो गया, 0.78 है। तो यहां हमें एक चीज दिखती है कि कुछ रेशियोज को देखते हैं जब हम, कि कंपनी की स्ट्रेंथ कितनी है। थर्ड हमने जो किया था उसमें देखा था कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की इंटरेस्ट देने में कितनी क्षमता है। तो आप देखिए रिलायंस कंपनी की इंटरेस्ट देने में क्षमता काफी अच्छी है। वो 5.35 टाइम्स वो अर्निंग्स कमा रहा है अगेंस्ट द इंटरेस्ट वो पे कर रहा है। तो इंटरेस्ट वो काफी पे करता है, लेकिन फिर भी उसकी जो अर्निंग है वो 5 टाइम्स है, 5.35 टाइम्स है। तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ऐसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमने देखा, वो 18% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी हम अब इसमें नेट प्रॉफिट जो है वो देखिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 8.47 रहा था, थोड़ा सा डाउन साइड है। 10 से ऊपर मिलता तो बहुत अच्छा होता है किसी कंपनी के लिए। अब हमने देखा फ्री कैश फ्लो और ऑपरेटिंग कैश फ्लो के बारे में देखा। तो कैश फ्लो वगैरह के बारे में अगर हम देखते हैं, तो अगर हम इसमें इसमें और भी तरीके होते हैं कि आप इन रेशियोज को, कैश फ्लो मार्जिन को, इन सबको आप देख भी सकते हैं। तो कैश फ्लो मार्जिन को हम इसमें गए और इसमें कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो लास्ट ईयर, तो हमने इसमें देखा तो 32,000 का हमने इसमें देखा कि इसने नेट कैश फ्लो किया था। और हमें अगर कैश फ्लो मार्जिन निकालना, तो हमने फॉर्मूला भी देखा था कि कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो डिवाइड बाय नेट सेल्स। तो हम नेट सेल्स से इसका डिवाइड करके हम लोग उसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये रेशियोज कुछ हम ऐसे ही रेडीमेड हमें मिल सकते हैं और कुछ हम इसमें निकाल सकते हैं। तो इसका इस प्रकार से हम अपना फन कवर किया था। अगर आपने अब तक वो पार्ट 1 नहीं देखा है, क्योंकि मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि पार्ट 2 से पहले आप पार्ट 1 देखिए, क्योंकि इसमें बहुत इजी और बेसिक्स की बात हुई है। उसके बाद हम थोड़ा एडवांस पे आए हैं। फ्रेंड्स हमने स्टॉक बेसिक्स आपके चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं आईपीओ के लिए, एसएमई प्लेटफॉर्म, माइक्रो कैप्स, स्टॉक एजुकेशन, फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर काफी हमने वीडियोस बनाए हैं, ऑलरेडी रिकॉर्ड किए, और काफी कंपनियां काफी अच्छा कर रही हैं। तो आप उसको जस्ट देख सकते हैं एज ए एजुकेशन पर्पज, एज फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, नथिंग काइंड ऑफ ए फाइनेंशियल एडवाइस। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम इस वीडियो को आज क्लोज करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर वीक एक ऐसा वीडियो लेके आते हैं आपके लिए। और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड्स अपने अपने सर्कल्स में इसको शेयर कीजिए, और आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।